बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, स्टूडेंट्स, टीचर्स, पेरेंट्स। आप तमाम देखने वाले व्यूवर्स के लिए कंप्यूटर एजुकेशन का बहुत ही अहम ऑब्जेक्टिव पेपर है। आप तमाम देखने वाले व्यूवर्स को ऑब्जेक्टिव के हवाले से बताऊंगा कि आपने कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने हैं, पेपर में कौन से आने हैं, डिटेल से बताए जाएंगे। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें, समझें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें ताकि आप तमाम देखने वाले व्यूवर्स के साथ साथ बाकी जो फ्रेंड्स हैं उनको आपकी वजह से भी इम्पोर्टेंट अपडेट पहुंच सके। सबसे पहले जो पॉइंट है वो है कि आपने स्कूल, तहसील, डिस्ट्रिक्ट, स्टूडेंट नेम, सेक्शन, रोल नंबर, ये डेट मेंशन करनी है। तो उसके बाद कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जो आप तमाम देखने वाले व्यूवर्स को पता होनी चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं। एक तो आपने कम से कम 3 फीट का डिस्टेंस आपस में रखना है। जो स्टूडेंट्स बैठेंगे आपस में कम से कम 3 फीट का फासला होना चाहिए। और से नीचे और बाकी इंस्ट्रक्शंस को भी पढ़ना है। हर जितने भी क्वेश्चंस होंगे MCQ जो होगा सही जवाब के गिर्द दायरा लगाना है। किस तरह लगाना है ये नीचे एग्जांपल दी जा रही है, इस हिसाब से आपने दायरा लगाना है। यानी आपके सामने ये देखें, इसमें लिखा हुआ है कौन सी गलती उस वक्त होती है जब प्रोग्राम में लिखी गई हदायत प्रोग्रामिंग ज़बान के उसूलों पर अमल नहीं करती। इसमें सिंटैक्स एरर है, ये देखें सिंटैक्स एरर, इसके ऊपर आपने सर्कल करना है। फिर आगे है लॉजिकल एरर, इसके ऊपर आपने, अगर आपको लगता है ये सही है तो इस तरह इसके ऊपर आपने सर्कल लगाना है। सर्कल कैसे करना है, ये मेथड है सर्कल का, ये नज़र आ रहा होगा। आपने जो भी करेक्ट आंसर होगा उसके ऊपर इस तरह करके आपने सर्कल लगा देना है। उसके बाद यहाँ पे देखें नीचे जो चीज़ है कि अगर किसी क्वेश्चन के एक से ज़्यादा जवाबात के गिर्द अगर आप दायरा लगाएंगे तो आपको कोई मार्क्स नहीं दिए जाएगा। टोटल जो होंगे MCQs वो 48 नंबर के होंगे। टोटल आपके पास टाइम होगा 1 घंटा, ठीक है। और हर जो मार्क होगा, हर जो MCQ होगा वो आपका 1.5 नंबर का होगा। तो इसको मिलाएं 32 होंगे, उसको मिलाएं तो टोटल बनते हैं 48। हम नेक्स्ट देखें, इंग्लिश मीडियम, उर्दू मीडियम, दोनों में ये आप तमाम देखने वाले व्यूअर्स को बताया जा रहा है। जो इंग्लिश मीडियम के हैं वो आपको इसको पैटर्न को फॉलो करना है। जो उर्दू मीडियम के हैं वो इस पैटर्न को फॉलो करेंगे। आंसर आपके नीचे लिखे हुए हैं। एक ट्रांसमिशन मीडिया जो है, जो डाटा को मुंतकिल करने के लिए ग्लास या प्लास्टिक के लिए थ्रेड इस्तेमाल करता है, उसको UTP कहते हैं, STP कहते हैं, कोएक्सियल केबल कहते हैं, फाइबर ऑप्टिक केबल कहते हैं, जो भी कहते हैं आपको ये क्लियर कट पता होना चाहिए। आपने उसके ऊपर दायरा लगाना है। फिर नेक्स्ट देखें सवाल नंबर 2, कंप्यूटर नेटवर्क के कितने बुनियादी अज्जा हैं। तो हाउ मैनी फंडामेंटल कंपोनेंट्स आर ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, 2, 4, 6, 8। जो इसका करेक्ट आंसर है वो भी आपको बताया जाएगा। तो आप लाजमी इसको भी देखें, फिर आपने इसको चेक करना है। उसके बाद नेक्स्ट है यूज़र की तस्दीक किसकी बुनियादी सर्विस है। तो किसकी बुनियादी सर्विस है, क्लाइंट, सर्वर, स्विच, मोडेम। ऑप्शन नंबर C दुरुस्त है, तो C के दायरा लगा देना है। फिर आगे है क्वेश्चन नंबर 4, किसी नेटवर्क में शेयर करने के लिए, प्रिंटर्स को शेयर करने के लिए उसका डैश के साथ मुंसलिक होना ज़रूरी है। टू शेयर अ प्रिंटर इन अ नेटवर्क इट मस्ट बी कनेक्टेड विद सर्वर के साथ कनेक्ट होना ज़रूरी है, क्लाइंट, सेंडर, रिसीवर। जो ऑप्शन आपको दुरुस्त लगता है उसके ऊपर आपने सर्कल करना है। फिर 5 नंबर पे है द डिवाइस यूज्ड फॉर इंटरनेट कम्युनिकेशन। इंटरनेट कम्युनिकेशन के लिए डिवाइस इस्तेमाल होती है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, मोडेम, स्विच, ब्लूटूथ। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड इस्तेमाल होता है, स्विच इस्तेमाल होता है, मोडेम होती है या ब्लूटूथ होता है। आपको क्या दुरुस्त लगता है, मोडेम लगता है तो मोडेम के ऊपर आपने सर्कल कर देना है, ठीक है। उसके बाद सवाल नंबर 6 पे आ जाएं। बहुत ज़्यादा वायरलेस टेक्नोलॉजी यूज टू एक्सचेंज डाटा ओवर वेरी लॉन्ग डिस्टेंसेज। बहुत ज़्यादा फासले पर डाटा के तबादले के लिए इस्तेमाल होने वाली एक वायरलेस टेक्नोलॉजी कहलाती है, सेलुलर कहलाती है, ब्लूटूथ, GPS या सैटेलाइट। ऑप्शन जो आपको दुरुस्त लगता है वो आपने इसके ऊपर सर्कल करना है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाए, कंप्यूटर सिस्टम को डैश से ख़तरा है, एंटीवायरस से, सिक्योरिटी थ्रेट से, स्कैनिंग कंप्यूटर से या लाइसेंस्ड सॉफ्टवेयर से। उसके बाद नेक्स्ट मैकेफे और नोट 32 की मिसालें हैं, वॉर्म्स, एंटीवायरस, एडवेयर, स्पाईवेयर। ऑप्शन नंबर C दुरुस्त है तो C पे, B दुरुस्त है तो B को सर्कल करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, ऐसा सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर में गैर महफूज प्रोग्राम को ढूंढने, बचाने और ख़त्म करने के लिए बैकग्राउंड में चलता है वो कहलाता है डिस्क फ्रेगमेंटर, डिस्क क्लीनर, एंटीवायरस कंट्रोल पैनल। ऑप्शन जो भी आपको दुरुस्त लगता है आपने उसके ऊपर सर्कल लगाना है। उसके बाद
क्वेश्चन नंबर 10, इंटरनेट के ज़रिए कंप्यूटर में वायरस फैलाने का सबसे बड़ा ज़रिया सर्फिंग वेबसाइट्स, इंटरनेट वीडियो कॉल, इंटरनेट वॉइस कॉल, प्ले ऑनलाइन गेम्स। ये वायरस फैलाने का कौन सा ज़रिया है? प्ले ऑनलाइन गेम्स। MS एक्सेल एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो डैश तैयार करने के लिए इस्तेमाल होता है, डिज़ाइन डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, स्प्रेडशीट, मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन। स्प्रेडशीट के लिए डैश इस्तेमाल होती है। क्या इस्तेमाल होती है जी? पेंटिंग, स्कैनिंग, कैलकुलेशन, प्रिंटिंग। आगे क्वेश्चन नंबर 13, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो टेबल फॉर्म में डाटा को स्टोर करने और बरकरार रखने के लिए यूज़ होता है। सॉफ्टवेयर दैट स्टोर्स एंड मेंटेन्स डाटा इन टेबुलर फॉर्म इज कॉल्ड वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, स्प्रेडशीट एंड ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर। क्वेश्चन नंबर 14, MS एक्सेल वर्कशीट में कतारों की तरतीब होती है, वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली, डायगोनली एंड सेंट्रली। ऑप्शन जो आपको नज़र आता है कि हॉरिजॉन्टली है तो हॉरिजॉन्टली के ऊपर आपने सर्कल लगाना है, जैसे मैंने लगाया। क्वेश्चन नंबर 15, एवरेज प्रोडक्ट सम किसकी मिसालें हैं? किसकी मिसालें हैं? फार्मूले की, इक्वेशन की, फंक्शन की या एक्सप्रेशन की। जो आपको लगता है कि फार्मूले की हैं तो फार्मूले पे सर्कल कर देना है। फिर उसके बाद ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाएं। मेमोरी की सीरीज की शिनाख्त करें जिसमें कॉपी की गया डाटा आर्जी तौर पर महफूज होता है। रोम के अंदर आर्जी तौर पे होता है या हार्ड डिस्क पे होता है, CD पे होता है, क्लिप बोर्ड पे होता है। तो आपको पता होना चाहिए ये रीड ओनली मेमोरी होती है, ये CD जो है ये कम्पैक्ट डिस्क है। हार्ड डिस्क में परमानेंट स्टोरेज डिवाइस है, CD जो है वो कम्पैक्ट है, इसलिए ये टेम्परेरी है। उसके बाद ये आपके सामने ऑफिस बटन की निशानदेही करनी है। कौन सा ऑफिस बटन है? ABC आपके सामने लगी हुई हैं तो आप बताएंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, MS एक्सेल में टेक्स्ट वैल्यू की डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट होती है, सेंटर, जस्टिफाइड, लेफ्ट, राइट, जो भी आपको नज़र आता है वो आप बताएं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19, MS एक्सेल का सही फंक्शन मुंतखब करें। कौन सा फंक्शन इसका सही फंक्शन है? ठीक है, ये इसके 4 ऑप्शन है, जो ऑप्शन आपको दुरुस्त लगता है उसके ऊपर आपने क्लिक करना है, सर्कल कर दें। MS एक्सेल में फंक्शंस हमेशा डैश के साथ शुरू होते हैं। ठीक है, साइन कौन सा इस्तेमाल होता है? ये 3 टिक्स मैं लगा रहा हूँ तो इनमें आपने बताना है कौन सा साइन चलता है। 21 पे आ जाए, MS एक्सेल 2007 के फ़ॉन्ट कलर का बटन मुंतखब करें। ये वाला बटन है, ये है, ये है, ये है, कौन सा आपको लगता है? ये भाई, तो ये इस पर आपने ऐसे सर्कल कर देना है। फीसद में मालूमात दिखाने के लिए यूज़र किस किस्म के चार्ट का इस्तेमाल करेगा? कॉलम का करेगा, लाइन का, पाई का या बार का? तो आप बताएं कि कौन सा फीसद के लिए जो है पाई चलेगा, बार चलेगा या लाइन चलेगा? मैं समझता हूँ लाइन चलेगा तो लाइन करा दें। क्वेश्चन नंबर 23, एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट को डैश होना चाहिए, इंपॉर्टेंट होना चाहिए, वाज़ेह होना चाहिए, लेंथी या कम्प्लेक्स। फिर फ्लो चार्ट में डायमंड की अलामत को डैश करने के लिए, जाहिर करने के लिए इस्तेमाल होता है इनपुट, डिसीजन, प्रोसेसिंग, आउटपुट। इन फ्लो चार्ट डायमंड सिंबल इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट। डायमंड किसके लिए होती है? ऑप्शन 4 आपके सामने, एक ऑप्शन दुरुस्त होगा। फिर आगे है फ्लो चार्ट की नुमाइंदगी की सही तरतीब मुंतखब करें। ये 4 ऑप्शन है, एक ऑप्शन आपका दुरुस्त है, उसके ऊपर आपने सर्कल करना है। फिर आगे क्वेश्चन नंबर 26, डायग्राम की मिसाल, ब्लॉक डायग्राम, फ्लो चार्ट, ग्राफ चार्ट। तो ये आप डायग्राम सामने है, बताएं ये कौन सी डायग्राम है, इन चारों में से बताना है। उसके बाद नेक्स्ट है फोर्ट्रॉन, कोबोल, जावा, ये बेसिक लैंग्वेजेस हैं तो ये प्रोग्राम की लैंग्वेजेस के ऊपर क्लिक करेंगे। फिर 28 पे आ जाएंगे, प्रोग्राम हदायत मौजूद होती हैं जिनको कंप्यूटर तरमीम करता है, पैरवी, चेंजेस या डिलीट्स करता है। डाटा पर अर्थमेटिक लॉजिकल ऑपरेशंस के लिए उनमें से कौन सा इस्तेमाल होता है? विच इज वन इज यूज टू परफॉर्म मैथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशन इन डाटा, कीवर्ड्स, वेरिएबल्स, कांस्टेंट या ऑपरेटर्स। बेसिक स्टेटमेंट, पेंसिल, कॉपी, बुक, प्रिंट की दुरुस्त आउटपुट क्या है? आपके सामने 4 ऑप्शन, एक ऑप्शन आपका दुरुस्त होगा। 31, GW बेसिक में लिखी गई गलत अर्थमेटिक एक्सप्रेशन की निशानदेही करें। 4 ऑप्शन है, एक ऑप्शन दुरुस्त है, उसके ऊपर आपने क्लिक करना है, सर्कल करना है। नीचे दिए गए GW बेसिक में लिखे गए प्रोग्राम की आउटपुट की शिनाख्त करें। 10, 20, 100, 1000, जो ऑप्शन आपको दुरुस्त लगता है उसमें से आपने इंतखाब करना। तो डीप व्यूअर्स, ये थे आपके सामने 8th क्लास कंप्यूटर एजुकेशन के पेपर के ऑब्जेक्टिव्स जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बनाए गए हैं, पूरी बुक में से ले गए हैं। इनको आपने मस्ट करना है, आंसर्स इनके बुक में से सर्च करें, जिनको याद आते हैं वो साथ साथ लगाएं, जिनको नहीं है वो बुक में से सर्च करें। साथ साथ इंशाल्लाह आपके लिए और भी गेस्ट पेपर्स, फुल पेपर, लीक आउट पेपर सारे आपसे शेयर किए जाएंगे। खान टीचर के साथ टच रहें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।